नमस्कार दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र कहे जाने वाले इस भारत देश की राजनीति का जो स्तर है वो दिन ब दिन नीचे गिरता जा रहा है। आज ये भारत देश अपनी राजनीति के निचले पायदान पर खड़ा है। जी हाँ साथियों, अब क्या संसद और क्या सड़क, कोई भी अंतर समझ में नहीं आ रहा है। जो भाषा सड़कों में उपयोग की जाती थी कभी, वो भाषा आजकल संसद में भी उपयोग होने लगे हैं। साथियों, अभी हाल ही में हेमंता विश्व शर्मा का भाषण सुनने को मिला है, जिसमें हेमंता विश्व शर्मा पागल होकर बहुत ही अभद्र और आपत्तिजनक भाषा का उपयोग करने लगे। हेमंता विश्व शर्मा ने पवन खेड़ा के ऊपर भड़कते हुए अत्यंत ही अपमानजनक भाषा का उपयोग करने लगे और कहा कि पवन खेड़ा को मैं पाताल से भी निकाल लाऊंगा, वो कहाँ जाएगा, कहाँ छुपेगा। पवन खेड़ा एक गांडू आदमी है, मैं उसको पेलूंगा। ऐसे ही बहुत ही अपमानजनक भाषा का उपयोग करने लगे। दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं है कि भारतीय राजनीति में ऐसी निचले स्तर की शब्दों का उपयोग किया गया। बहुत पहले अगर मैं बात करूं तो दिसंबर 2025 में भाजपा के नेता बिहार के मोतिहारी से आने वाले प्रमोद कुमार ने भी महिलाओं पर बहुत ही अभद्र और अशोभनीय शब्द का इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा था कि कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो अपनी यौन संतुष्टि के लिए कुत्तों के साथ सोती है। सोच सकते हैं दोस्तों, कितना अभद्र और अपमानजनक भाषा का उपयोग किया गया। फिर अगर मैं बात करूं तो नवंबर 2023 में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने भी अत्यंत ही अपमानजनक भाषा का उपयोग किया था। उन्होंने पति पत्नी के शारीरिक संबंधों पर भी बात की थी और न केवल बात की थी, अभी तो उसके बारे में पूरा विस्तार से बताया था कि शारीरिक संबंध कैसे बनाए जाते हैं, कैसे होता है। और ये जनसंख्या नियंत्रण पर जब बिहार के विधानसभा पर चर्चा हो रही थी, तब ये बयान दिया गया। ये बयान इतना वायरल हुआ और इसको आपत्तिजनक माना गया और इस बयान के ठीक दूसरे दिन नीतीश कुमार जी को माफ़ी भी मांगनी पड़ी। लेकिन माफ़ी मांगकर क्या होगा, इज्जत तो चली गई। इज्जत तो गई, लेकिन भारतीय राजनीति की भी इज्जत चली गई। अगर मैं बात करूं इसी समय जनवरी 2026 में, तो मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक आर.डी. प्रजापति ने भी बहुत भद्दा बयान दिया था। आर.डी. प्रजापति ने ब्राह्मणों को लेकर और जो कथावाचक जैसे कि धीरेन्द्र शास्त्री, अनिरुद्धाचार्य और विश्वगुरु कहे जाने वाले रामभद्राचार्य पर भी बहुत खतरनाक और अभद्र भाषा का, अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया था। उन्होंने ये कहा था कि तुम एंजॉय करने वाले माँ के बेटे हो, मतलब कि बहुत ही अपमानजनक भाषा का उपयोग किया गया था। आखिर आप लोग क्या सोचते हैं? ऐसे ही गिरते राजनीतिक स्तर पर अपने राय कमेंट में बताइए।